आपके घर का छोटका सा बच्चा बढ़िया आप नहला धुला के नई का कपड़ा पहना के भेजो और बढ़िया धूल माटी में लौट के आए तो आप क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। या तो ये बोल्ट ऐंठेंगे, कस देंगे, या तो दो ठो लगा पाएंगे तो लगा देंगे। दशरथ जी का देखिए, बच्चों को माता पिता की तरह हैंडल करना है, आतंकवादी बन के मत हैंडल करिए। जब पाइए दो धर दीजिए, जब पाइए दो लगा दीजिए। बाल सुख है क्या आप बताइए? सही बात बताऊं, जिसके घर के दीवार पे चिड़िया और कबूतर नहीं बना है वो अभागा है। लोग तरसते हैं इसके लिए, और हमारे घर पे अगर इतना सा खरोच आ गया तो पहले बल भर बच्चे को मारते हैं। बाल क्रीड़ा इसका भरपूर आनंद उठाइए, ये फिर मिलने वाला नहीं है आपको। जब बचवा बड़ा होके विदेश पढ़ने चला जाएगा तो वही कबूतर देख देख के रोगे आप, वही देख के छोटा था साथ में था तो पीटा भी तो था आपने। यहाँ महाराज क्या कर रहे हैं? राघव जी आए, धूसर धूरी भरे तनाए, पूरा धूल से भरे हुए आए। महाराज भूपति भी हंसी गोद बैठाए। महाराज ने आनंद पूर्वक मुस्कुरा के गोदी में बिठा लिया राम जी को। ये बाल सुख का आनंद। और आगे अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल उठने का नियम क्या होना चाहिए, जरा जितने बैठे हैं सब सुनिए। राघव जी की प्रातःकालीन दिनचर्या क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माँ। राघव जी सुबह उठते हैं, उठने के बाद प्रथम कार्य है माता पिता को और गुरु कहें तो श्रेष्ठ जनों को, अपने बड़े जनों को प्रभु प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? कैसे प्रणाम करते हैं? नामई माथा। प्रणाम करने का जो एक विधान बताया गया है वो कैसा होना चाहिए, जरा इस प्रसंग से हम थोड़ा सा ध्यान देकर सुने और समझें। राघव जी प्रातःकालीन उठ करके अपने श्रेष्ठ जनों को सर झुकाकर मस्तक उनके चरणों में रखकर प्रणाम कर रहे हैं। अब ये बताइए का हम करते हैं? आप यहाँ बैठे हैं जितने, बहुत सारे लोगों के घर छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी के बड़े बड़े बच्चे होंगे, और सब माई बाप के दिल का एक अरमान, हमरो वाला अगर गुड़वा छूता तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ये चीज कब हुई होती आप बताइए? कब होती? जब आप अपने घर में ये करते रहते तो आपका वो छोटका वाला देख देख के आपसे सीखता। छोटा सा भी शिशु हो, आप उसके सामने जो चीज करिए वो चीज कॉपी कर लेता है। लोग कहते बच्चों के सामने बल भर लड़ते हैं, क्यों? ई का समझेगा, ये 2 साल का है, ये कुछ नहीं समझेगा। अच्छा, आप यहाँ जितने भी लोग, आप सभी पाठशाला गए हो, स्कूल गए हो, आपको ABCD याद है? जो लोग स्कूल गए हैं बोलिए बोलिए बोलिए। सुनेंगे नहीं, बस हमको हाँ ना जानना। ABCD याद है? किसको किसको याद है? याद है ना? अरे सुनेंगे नहीं, वचन दे रहे हैं नहीं सुनेंगे। याद है ना? और जितने लोगों ने 12 पढ़ा, 11 पढ़ा, 10 पढ़ा, 8 पढ़ा, एको गड़ी तो विज्ञान याद है का? 9, 11 वाला हमरे तो नहीं याद है भैया, आपको है का? बचपन में जो चीज यहाँ पे जाती है उस समय ये दिमाग कंप्यूटर से तेज काम करता है। बचपन में जो यहाँ घुस गया वो जिंदगी भर का है, बाद वाला तो नई चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, पर जो इस अवस्था में यहाँ प्रवेश कर गया समझिएगा वो जीवन भर चलने वाला है। बच्चों के सामने प्रत्येक व्यवहार वो करिए जो अपने भविष्य में आप उनसे पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा मुझे सम्मान करे, प्रेम से बोले, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप अपने माई बाप से पहले प्रेम से बोलो, आप अपने माता पिता का सम्मान करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा खूब आपका दुलार करे, आपकी देख रेख करे, तो वही चीज उसके दादी दादा के साथ होनी चाहिए। वो जो देखेगा वो वही, समझिए यहाँ पे आप अपना भविष्य लिख रहे हो।
सीधे शब्दों में आप अपने घर में जिस तरह से आप रहते हैं, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो आप यहाँ आज रच देंगे वही आपको भविष्य में मिलने वाला है। यहाँ और एक बात, अब अगर हमने कहा है सुबह उठ के पैर छुआ जाए, अब उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि कल से सब छुएंगे। अब उम्मीद पे खरे उतरे ना उतरे वो आपका काम है कहना, हमारा काम है। चरण छुआ भी जाए तो कैसे छुआ जाए, चरण तक अपने इन कोमल कोमल हाथों को पहुंचने दिया जाए, है ना। कम से कम इतना कष्ट तो कमर को दे दो कि झुक जाओ काऊ के आगे, गोड़वा धर लो। आजकल तो जो पाता पेटवो छू के आशीर्वाद ले लेते, घुटना छू के आशीर्वाद, हाथ छू के, हमको लग रहा कुछ दिन बाद खोपड़ी छू के आशीर्वाद लेंगे सब। ये का है भैया, इससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। पेट छुओ, मूड छुओ, कपार छुओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी के चरण छूते हो तो सामने वाले की अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आती है, और घुटना छुओगे तो 25 बीमारी से कम नहीं आएगा आपके घुटना में बुढ़ापे में, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने साफ लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। इसके उपरांत आय सुमांगी करहि पुर काजा, पिताजी से पूछ कर, आज्ञा लेकर, बाबूजी को बता कर नहीं। आप कहेंगे दोनों में कोई फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप अपने बाबूजी से करें बाबूजी हम कटिहार जा रहे हैं, मतलब आप बता रहे हो, आपका फैसला हो चुका है। और अगर आप कहते हैं बाबूजी कटिहार जाएं, अब बाबूजी के पास एक अधिकार है हाँ या ना कहने का। ये राघव जी आयसु मांगी, आज्ञा लेकर नगर का जो भी कार्य उनको योग्य लगता है जो वो करते हैं, आते हैं, करते हैं, और पिताजी यह देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं। इसके उपरांत वेद पुराण सुनहि मन लाई, बाल्यकाल से ही वेद पुराणों की कथा को राघव जी चित्त लगाकर सुनते हैं, और इसके बाद अपने छोटे भाइयों को वो समझाते हैं। आजकल बचपन से ही चीजें हम खराब कर देते हैं। आपसे मैं एक प्रार्थना करूं, ये कथा है, मैं बार बार कहूं, प्रयास है कि आपको कुछ ऐसा अगर यहाँ ठाकुर जी की कृपा से मिल जाए जो आप अपने जीवन में ले सको। बच्चों को बचपन से ही डरा डरा के ना जियाया जाए। आप अगर बच्चा नहीं सोता तो क्या क्या डायलॉग आप यूज करते हैं, ये बहुत सारी माताएं बैठी इनको पता है। माऊ आएगी, बिल्ली आएगी, बाबा खाएगा, भूत ले जाएगा, जितना हो सकता है। अगर बचवा पूछ ले वो माऊ कहाँ रहती है तो माई कहती है हमहू को नहीं पता माऊ कहाँ है। तो बच्चा भी, नेपोलियन का नाम सुना है अगर कोई यहाँ पे बैठे होंगे आप लोग, नेपोलियन विश्व विजेता था, बिल्ली से डराता था। बिल्ली दुनिया को जीता पर बिल्ली देख के कांप जाता था। क्यों? उसकी माई उसको बचपन में बिल्ली को ही डरा डरा के सोवाती थी। आप बचपन में जो ऊर्जा अपने बच्चे को देंगे, इतनी सारी कहानियां हैं, सुना नहीं सकते। आजकल तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे लगा दीजिए। कार्टून लगाने की जगह बढ़िया वो लगाइए जिससे थोड़ा सा वो भी दिखाइए, क्योंकि हर बच्चा भाई सबकी अलग अलग पसंद है। मैं आपको ये नहीं बाधित कर रही हूँ, नहीं कुछ मत दिखाइए, वो मनोरंजन के लिए दिखाइए, पर ये उसके भविष्य निर्माण के लिए सिखाइए। अच्छी चीजें, शिवाजी का आप चरित्र सुनाओ, महाराणा प्रताप की कोई कथा सुनाओ, ये आपके बच्चे को आगे के लिए तैयार करेगी। माऊ हवा बिलाई काटू इसको सुना के मत करिए, इससे कोई भविष्य नहीं तैयार होगा। यहाँ राघव जी वेद पुराण की कथा सुनते हैं और अपने भाइयों को सुनाते हैं।